अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिल जज़ा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हाज़रीन मजलिस, तीन मरतबा हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में दुरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैन। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम ज़ी एहतशाम उलमाए किराम, सामीन मजलिस, सामीन मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत व जमात की अज़ीम दीनी रूहानी मरकज़ी दरसगाह और बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबे फ़यूज़ व बरक़ात उस्ताज़ुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अब्दुल गफ़ूर झंडीर साहिब अल हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये सालाना उर्स मुबारक की तक़रीब सईद की पहली निशस्त अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। हज़रत का फैज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला शानू ता क़यामत क़यामत तक जारी व सारी फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और इस इदारे के मोहतमिम और मुअस्सिस हज़रत वाला मर्तबत साहबज़ादा ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा पीर दुर्र अली शाह साहिब झंडीर हाशमी ज़ीद मजदुहुम वबारकल्लाहु फ़ी उम्री और इस जामिया की जान उस्ताज़ुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत और अहले सुन्नत में एक अज़ीम नाम कम वक्त में अपनी शोहरत पाने वाले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चमकते दमकते गुलदिस्तान के फूल उस्ताज़ुल उलमा मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती तैयब इरफान बारवी साहिब जीद मजदुहुम, जो कि एक बेहतरीन काबिल मुदर्रिस होने के साथ साथ मुसन्निफ, इसी तरीके पर मुतरजिम और ऐसे ही आप बेहतरीन तर्जमान अहले सुन्नत और बेहतरीन आलिशान ख़तीब हैं। मैं तो अपने भाइयों की मोहब्बत में और उनके हुक्म की ताबेदारी करते हुए मैं हाजिर हुआ हूँ। चंद मिनट
ये सादत की बात है, इतनी बड़ी खानकाह और फिर इतना बड़ा इदारा और फिर आप जैसे इतने खूबसूरत लोग और इतने अजीम तलबा, इनमें चंद मिनट की गुफ्तगू भी एक सादत मंदी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले सुन्नत पर कायम व दायम रखे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी मुझसे पहले आपने मसलक अहले सुन्नत के अजीम माशाअल्लाह ख़तीब और असीर नामूस रिसालत हज़रत मौलाना पीर सद्दाम हुसैन सुल्तानी साहिब, जो कि एक बेहतरीन ख़तीब हैं और ज़बरदस्त अंदाज में उर्स के मसले की वजाहत कर रहे थे। आप दोस्तों की खिदमत में मैं भी अपनी चंद मारूज़ात पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। मेरे भाइयों और प्यारे बुजुर्गों, आले सुन्नत व जमात का अकीदा और मसलक, ये मज़हब, ये कुछ 100 साल से नहीं बना, या इसकी तारीख ये नहीं है कि ये चंद सालों से हो, या इस मसलक का मज़हब का कोई बानी ऐसा शख्स हो। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा मसलक, हमारा मज़हब और हमारे मसलक की हक़ानियत ये है कि दलाइल की बात करें कि हमारा मसलक या तो अल्लाह के कुरान से साबित है या फिर मेरे मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। बास लोगों के जो टाइटल लगा हुआ है, बास लोगों की जो जमात है, उनका टाइटल या उनकी तारीख 100 साल से है, ये उससे कमो पेश है, ये उससे ज्यादा है। लेकिन आले सुन्नत व जमात हनफी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मसलक, हमारा मजहब अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक और उसकी शान करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक का जो माखज़ है, असल है, वो अल्लाह का कुरान या फिर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। उसमें एक हमारे अकीदा में, अकीदा अहले सुन्नत में ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद की कुतुब के अंदर भी वाज़ेह है। इनको सबूत जहाँ कुरान में मिलता है या फिर हदीस में मिलता है या उसूल फ़िक़्ह की किताबों में मिलता है या फिर इल्मुल कलाम की किताबों में मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद में एक अकीदा ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वलियों को जिंदा मानते हैं। हमारा ये माखज़, इस मसले का जो माखज़ है, इस मसले की जो असल है, वो कुरान से है और हदीस से है। इंटरनेशनल लेवल पर वो स्टेट पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी करता है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर सपोर्ट भी हासिल करते हैं। और जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की वहाँ पर मीटिंग हो तो हमारा जो परमानेंट एम्बेसडर है या इसके अलावा जो एनुअल खिताब होता है, उसमें भी कश्मीरियों को बाकायदा उनके जो काज है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। और जो इंडियन आर्मी के जो वहाँ पर मज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जितना एक्सेसेस है और वहाँ पर जो कश्मीर को कत्ल किया जा रहा है या उनके यूथ को मारा जा रहा है या जो राइट्स होते हैं उनको डिनाई किया जा रहा है, ये सब जो वायलेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर, OIC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान हर मौके पर इसको उठाता है ताकि दुनिया के ज़मीर को जगा सके। क्योंकि ये सबसे पुराना जो एक तनाज़ा है, एक किस्म का जो तशरीह तलब है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इन आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट में या आउटस्टैंडिंग निज़ाम में वो शामिल है। यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें आर्मी चीफ की, उन्होंने एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उनका यह कहना था कि भारत के जो मजालिम हैं और उनके हिंदुत्व के नज़रियात हैं, उसकी वजह से कश्मीरी अवाम का जो एक हक़ खुद इरादियत है उसे मज़ीद तक़वियत भी मिली है, उसे मज़ीद दवाम भी बख्शा गया है, क्योंकि भारत के अपने मजालिम ही काफ़ी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देख लो, अगर हम रीजन को देख लें तो आप देख लें कि उन्होंने जिस तरीके से क्लेम कर रहे थे कि हमने बंगालियों को आज़ादी दी है,
और बंगालियों पर अपने एहसानात जता रहे थे। और इसके अलावा वहाँ पर जो मुक्तू बानी और उनकी जो हुकूमतें थी और उन्होंने जो लोगों पर मजालिम डाले और वहाँ से जो हसीना वाजिद फारिग हो गई और अब वहाँ पर जो हवा चल रही है तो वो इंडिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमांचा है। और इंडिया के जितने भी अज़ाइम है या जितनी उनकी फॉरेन पॉलिसी थी या जितना भी ऑक्यूपेशनल फोर्स था वो सब उनके मुंह पर पड़ा है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो इंडिया में बाकी जो मुसलमान है या जो माइनॉरिटीज है, इसके अलावा जो दलित है, उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं सिटीजन एक्ट जो होते हैं उसको भी देखा जाए तो वो थर्ड रेट सिटीजन के तौर पर वो उनको देख रहे हैं। तीसरी बात ये जो हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व का जो नजरिया है जिसको 1920 में पेश किया गया था और अभी उसको अपनाया जा रहा है क्योंकि मोदी की जो हुकूमत है वो एग्जैक्टली हिंदुत्व को 100% फॉलो कर रहे हैं, जिसके मुताबिक कि इंडिया में सिर्फ वही रह सकता है जो हिंदू हो और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट हो व उसके अलावा मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई और हो तो वो हिंदू रहकर रह सकता है, अदरवाइज कोई उसके राइट्स नहीं होंगे। उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी या वहाँ पर जो सिटीजनशिप होगी वो थर्ड रेट की होगी। तो ये एक ऐसा एक्सट्रीम आइडिया है या एक ऐसा एक्सट्रीम बयानिया है कि ये बयानिया से जो कश्मीरी लोग हैं वो सबक हासिल कर सकते हैं कि इंडिया में रहकर किस तरीके से कितने लेवल पर और किस तरीके से उसको देखा जा रहा है। जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व की जो सोच है वो उन एलीट जो हिंदुओं की है या हिंदू मेजॉरिटेरियन वो जो क्लास है उनकी है मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा हूँ करता है और उन्होंने इस नजरिए को जो सवारकर का नजरिया था उसको आगे लाए हुआ है। तो ये क्योंकि अभी उसके लिए उन्होंने जो कवानीन बनाए आप देखते कि उनके जो RSS है वो जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स है एक किस्म की उनकी और उनको खुली छुट्टी है कि माइनॉरिटीज के साथ किस किस्म का सलूक किया जाए। तो जाहिर है कि जो मोदी की हुकूमत बोलते एक चीज को दूसरी चीज के नाम करना, दूसरे के नाम करना। मिसाल के तौर पर ये जिस तरह के आप प्रॉपर्टी लेते हैं एक चीज दूसरे के नाम कर देते हैं, तो इसी तरीके पर जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, वली ये कामिल होते हैं, वो एक जहान से दूसरे जहान की तरफ जाते हैं। बल्कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने तो इतना लिखा है, अगर वली कामिल जिंदा होता है तो वो 1% हमारी तरफ मुतवज्जो होता है, ठीक है। उसके बाद जब फौत हो जाता है वो 10 हिस्से हमारे होता है। क्यों? इसलिए कि वो मुकल्लिफ नहीं है। अब शरीयत का कोई हुक्म उन पे लागू नहीं है। वो अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के हुजूर मौजूद है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको अता किया हुआ है वो फैजान लुटा रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला के वली जो है वो जिंदा है। मुल्ला अली कारी जो मुहद्दिस मक्का है, हनफी बुजुर्ग है, मिरकात शरह मिशकात के 3 मकाम पर इस बात की बहस की है। वो फरमाते हैं इन्नल औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिल फनाए इला दारिल बकाए। एक दारे फना है और दूसरा दारे बका है। इसमें मैं थोड़ी सी बात एक अर्ज करूं आप दोस्तों की खिदमत के अंदर। दारे फना क्या होता है, फिर दारे बका क्या होता है? आले सुन्नत की मोतबर किताबों के अंदर और बेशुमार किताबों के अंदर हजरत सैयदना बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया मौजूद है, ठीक है। आज 2 मिनट का किसी का क्लिप सुनकर सब का शिकार ना हो आप। हमारा मसलक ये जहालत पर मबनी नहीं है। हमारे मसलक या उलमा की मिसाल अगर किसी जाहिल खतीब की कोई देता, हमने किसी जाहिल का ठेका तो नहीं उठाया हुआ। हमें बात करें आला हजरत की करें, गजाली समा की करें, पीर मेरी अली शाह की करें, रहमहुल्लाह की करें, हजरत सैयदना दाता अली हुजवेरी के करें, हजरत किबला मुनाज़िर इस्लाम उस्तादुल उलमा हजरत किबला पीर तरीक़त अल्लामा अब्दुल गफूर झंडीर की करे, जिनकी सारी जिंदगी दीन मुस्तफा पे पहरा देते हुए गुजरी है। इन लोगों की बात करें, अब कोई शख्स जेल उठ कर आकर ये कहे आपके खतीब ने ये कहा फला, ये हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। बात करें तो गजाली ज़मा की करें जो खुद हवाला थे, जिनकी बात एक सनद है।
खुदा की कसम मैं ये बात अर्ज करूं, जब मिल्लत इस्लामिया में मुर्शिदुल अक़वाम इमाम अहले सुन्नत गजाली समा का नाम आता है तो वहां सवाद आज़म मुराद होता है, वहां सवाद आज़म मुराद होता है। अब अगर कोई शख्स उठकर ये कहे जनाब जाकर आपके लोग सजदा करते हैं, किस हमारी मज़ार पे लिखा है सजदा करना जायज़ है? आप फतावा रज़विया को उठाएं, फतावा रज़विया में हमारा अकीदा पूरा एजेंडा लिखा हुआ है। मकालात काज़मी उठाएं, इमाम अहले सुन्नत ने पूरी बात की वज़ाहत की है, ठीक है। अब अगर कोई जाहिल शख्स जिसको ये भी नहीं पता गुस्ल क्या होता है, वुज़ू के मसाइल क्या है, वो जाकर अगर माथा टेकता है तो अगर कोई शख्स ये दलील बना ले, जिस तरह के एक दौर के अंदर कुछ मुखालिफीन अहले सुन्नत उठते थे, वो क्या करते थे, आकर जो अल्लाह की तस्वीरें बनाते, फिर अरब दुनिया में जाकर दिखाते, जनाब ये बरेलवी देखें दरबार में सजदा कर रहे हैं, हम ऐसे शख्सों को जूते की नाक पे रखते हैं। हमारा ना ये मसलक है, ना ये मशरब है, ना ये हमारा मजहब है। हमारा मसलक वही है जो आला हजरत ने हमें दिया है, हमारा मसलक वही है जो गजाली समा ने दिया है, फातिह कादियानी सैयदना पीर मेहर अली ने दिया है, ख्वाजा अजमेरी ने दिया है, शाह जीरा ने दिया है। अगर किसी जाहिल की बात करें, हम किसी जाहिल का ठेका नहीं उठाया हुआ, नहीं हम उसके जवाब देने के कुछ जिम्मेदार हैं। हमारी किस किताब में ये लिखा है मजार पे जाकर सजदा करना जायज है जी? आला हजरत ने तो वहां पूरी किस्में लिखी हैं, आला हजरत ने पूरी तरतीब लिखी है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। अगर एक शख्स जाता है मजार पे, वो कितना दूर खड़ा हो, कितना फिट, कितना हाथ साइड पे खड़ा होकर वो जनाबे वाला जाकर वो उनकी जियारत करे, वहां चूमना किसके लिए जायज है, किसके लिए नाजायज है, वो सारी तफसीर मौजूद है, सारा एजेंडा फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है। मैं अर्ज करूं हजरत सैयदना अच्छा हजरत सैयदना बाकी बिल्ला, मैं फना और बका की बात कर रहा था। आज मैं अर्ज कर रहा था, हजरत पीर सही हजरत फरमाए सरे की आंदी नहीं असल बात गाल है, कहीं एक बंदे दा 2 मिनट का क्लिप सुन के तसब्जुब से अपने मसलक को बुरा आखना शुरू ना कर देता करो, हैं? एक शख्स आलिम दीन बनान किते उन्हें 25 साल ला देते, 20 साल ला लेते, 2 मिनट बह के 2 मिनट का क्लिप सुन के तू सबको मिलिया मिट कर देने हैं, ना अगो डिठा, ना पिछो डिठा, ना सियाक डिठा, ना सिबाक डिठा, ना उनकी खिदमत डिठी, ना कुछ डिठा। इनी ए ना मसलक है, ना मजहब है। आज क्या साला मसलक ही फेसबुक तू मतलब शुरू थी ना, क्या साला मसलक क्या ए वीडियो तो शुरू थी ना, ओ भाई साला मसलक अल्लाह दा कुरान है या मुस्तफा दा फरमान है, समझ आइए? मैं अर्ज करा आधा नहीं बंदा कहीं सोने दी मिसाल है, बंदा कहीं तकड़े दे दर ते वजे ते वल गाली तकड़ी कर। हजरत सैयदना अल्लामा अब्दुल गफूर जडीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उन्हें ज़ियारत को ना की थी, लेकिन उन्होंने खिताबात में वीडियो की सूरत सुने, बहुत जबरदस्त मुहाफिज अहले सुन्नत, जबरदस्त मुहाफिज खत्म नबुव्वत, खुदा दी कसम है ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। मैं अर्ज करा फना क्या है, बका क्या है, सारी किताबें मौजूद है, जेरे साकू मेढ़ा ने दिन उन्हें दी किताबें मौजूद है, सारे तो ज्यादा उन्हें दी किताबें मौजूद है। मौलवी अय्यूब पादरी अलैहि लानत ने उन्हीं मेरी फोन तो गुफ्तगू थे, मैं कि जीता है एतराज कीते कि हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पाक दे होते भाई ओ जरा कब्र अला आप दा वाकया है कि आप दा जरा मुरीद है धोबी वाला वाकया है। अच्छा हुन मैं को पिया के तो समझ गयो, सो मैं बयान क्या करना चाह रहा हूं कि जनाब क्या जिसने ये बयान किया था, तवज्जो नाल सुना है, बड़ी मजेदार गाल, जिसने ये बयान किया था क्या वो रिवायत करने वाला तुम्हारे गौस के साथ था? क्या उसने कैमरा लगाया हुआ था जिसने ये रिवायत की है? और मैं क्या चुप साथ दी किरली ते जप्फे शतीरा को हैं क्या फिद्दी देखा फिद्दी दा शोरबा। अगर ये वाकया झूठा ते 7 किताबां दे विच मौलवी अशरफ अली थानवी ने क्यों लिखे? मौलवी अशरफ अली थानवी क्या होता कैमरा नहीं खड़ा? क्या मौलवी अशरफ जीटा में वाकया धोबी वाला वाकया बयान कीते, मौलवी अशरफ अली थानवी क्या विच मौजूद है?
और उन्हां दी किताब पीर जुल्फकार अली देवबंदी नक्शबंदी झंग दा जरा उनके अंदर वाकया मौजूद है, कई किताबों के अंदर वाकया मौजूद है। हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो मुद्दा क्या है। अगर उठा तू याद सारे उते इतराज करें ने क्या फिद्दी का शोरबा। मैं एक मौलवी साहब को पूछा सारी उन्हीं सर या थी गई मतलब बहस मुबहस। मैं उनको पूछा मैं जुत्ती केड़ा सी गए जुत्ती केड़ा सी गए मुझे तो नहीं आता है। बुथाड़ चा के आ वेंदे वे आवाम को खराब करने के लिए अगो आ वेंदे वे हैं। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर फना क्या है बका क्या है। फना क्या है बका। फना मतलब फनाइयत खत्म थी वेंदे। बका दा मतलब है हमेशा बाकी रहना। अब देखो असा फनाइयत यानी कि असा एक आदन यार फानी दुनिया च वदे लेकिन हजरत सैयदना गजाली ज़मा पीर मेरे अली शाह साहब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा जंडीर रहमहुल्लाह तआला अलैह ए बका यानी ऐसी दुनिया दे विच मौजूद हैं जिता हमेशा 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 रस। ठीक है। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह दा वाकया सैकड़ों किताबों के अंदर मौजूद है। ठीक है। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दी नसीहत है भी मेरा जनाजा ओ पढ़ावे जिन्हें असर दे सुनता ही करी कजा न थिया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं गाल पूरी कर गया आपका हुक्म। अच्छा ये वाकया कई औलिया दे मुतल्लिक मौजूद है। हजरत सैयदना क़िबला आलम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमहुल्लाह तआला अलैह लेकिन उन्हां दा बई निस्बत नाल है इन्हां दा आलम ये है खुलासतुल फवाइद दे अंदर मौजूद है। आप हर रोज फजर दे सुनता मस्जिद नबी दे विच अदा फरमांदे हैं हर रोज। मैं तो ये तो को अर्ज करा असा लोगों को मसाइल दसा के और उन्हें दिसे तो हैरान थी नहीं है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का कई क्लिप सुन के छुट्टी ना अपने मसलक अपने इदारे तो रुजू करने ना अपने उलमा को रुजू करने। अल्लाह अकबर। खैर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह दी वसीयत है मेरा जनाजा ओ पढ़ावे जै असर जो सुनता ही कजा न कीते हो हुजूर न मिले कोई ऐसा बंदा ना मिले फरमाया जनाजा रख दिया है वल एक शख्स आसी दूरों को और आसी मेरा जनाजा पढ़ा के चले वैसे जनाजा रख दिया गया। ऐलान ठीक है भाई तुहाडे तो कोई ऐसा बंदा है जै असर जो सुनता ही करे कजा ना कीता होवे। कोई नहीं आया अग्गा कोई नहीं आया कोई ऐसा शख्स नहीं आया। अल्लाह अकबर। दूरी जो एक शख्स पोशाक पाके घोड़े ते सवार ठीक है जल्दी नाल तशरीफ गिरनन एन सफा सिजन जनाजा पढ़ाए ने कई पढ़ावन तो बाद कई गुलाम ने दामन पकड़े सोना तारुफ का कराओ ये थोड़ा या खुंड मुबारक लाओ चा दीदार का कराओ जितम दीदार किते ने तो खुद हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद है। हजरत बाकी बिल्ला को ने सवाल किया ने हजरत इत्था ही तुसा इत्ते ही तुसा और समझो जरा मुल्ला अली कारी ये बहस की थी। हजरत मुहद्दिस मक्का हजरत मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात ते 3 मकाम ते या बासिया की थी ने उन्होंने फरमाया फना क्या है बका क्या है। ठीक है। पूछे ने हजरत इत्था ही तुसा इत्ते ही तुसा चरपैये तुसा इत्था ही तुसा आपने फरमाया एह फना एह बका। समझ आइए एह फना एह बका। हजरत सैयद बहजतुल असरार के अंदर वाकया मौजूद नहीं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह शख्स है अब फौत हो चुकन वहां के सही मैं हजरत ते हद बैठ थी बने लोग कह के सरकार कब्र है जाए कब्र ते गए वहां के सोना मैं तोला बैठ थी बनाई फज़हरल गौसुल आज़म मिन मरकदी। हजरत गौस पाक की कब्र अंदर शक थी गई है। आपने हाथ मुबारक कढ़े आपने फरमाया ओ मियां तू तो हो रहा आपने हाथ दिते अपने सिलसिले बैत कीते ने आपने फरमाया वन अस तेरी ई ख्वाहिश पूरी कर छोड़ी है। आखिरी गाल अगर टाइम घट दे माफी नाल आखिरी गाल जी हुजूर मैं पता है मैं छुट्टी करना पिया आखिरी गाल हुजूर चूंकि ए आस्थाना है हजरत खासुल खास फैज़ है हजरत सैयदना पीर मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी मलफूजात के अंदर वाकया मौजूद है। मेरे मुनीर सफ़ा 401 दे उत्ते मौजूद है। बाबा फजलुद्दीन कलियामपुरी दा मशहूर तरीन वाकया है बिन्ने कई किताबें दे अंदर मौजूद है। फजलुद्दीन कलियामपुरी आप तशरीफ गिरना मेरे अली साहब आओ मेरा जनाजा पढ़ो हजरत उठे वुजू फरमाए ने पगड़ी मुबारक पाती ने सवार
सवार थी के गैन चलदे 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 अगो हथ बदी करन हजरत सैयदना बाबा फजलुद्दीन कलियामपुरी। पीर मेरे अली शाह साहब चूंकि फजलुद्दीन कलियामपुरी मजजूब आप तो ते गलबा हजरत बाबा फजलुद्दीन कलियामपुरी को डिठे ने पीर मेरे अली शाह साहब सवारी दूतरे पीर जी मैं केदा जनाजा पढ़ावा तू से देता है खड़े वे मेरे मुनीर यकीनन 100% उम्मीद है हजरत दी लाइब्रेरी क्यों सी ये अल्फाज हैं आपने फरमाया मेरे अली मैं को कसम रब्बे काबा दी मेरी मैयत कलियाम दे विच उए दी उए पई है सुभान अल्लाह। अगले साल कोई गाल खैर 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 कोई गाल मैं पता तुझे बंदे ठीक हो सारे आए मेरे अली मेरी मैयत कलियाम दे विच उए दी उए पई है मैं के सैयदजादा आना पे जरा उठी के इस्तकबाल तक कर गया। आखिर दावा याना अनिल हम्दुलिल्लाह।